तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाली हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। एक अच्छी, एक सार्थक जिंदगी कैसे जिएं? हम सब भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, नए साल पर कस्में खाते हैं, लेकिन फिर जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ सफल होने के बारे में नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी हमें थामे रखते हैं। चलिए इस उलझे हुए सवाल को थोड़ा सुलझाते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया को देखने के हजारों नजरिए हो सकते हैं, लेकिन हर नजरिए से हमें वो रास्ता नहीं मिलता जो टिकाऊ हो। सही बात है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करें जो हमें सिर्फ एक दिशा नहीं देते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले लेने की ताकत भी देते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक आदत से होती है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो आदत है दूसरों से अपनी तुलना करना। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, किसी दोस्त की तरक्की देखते हैं या सड़क पर कोई चमचमाती गाड़ी, और मन में एक चुभन होती है कि वाह क्या जिंदगी है और मेरी क्यों नहीं। बिल्कुल। उस गाड़ी वाला उदाहरण लेते हैं। हम किसी को एक महंगी स्पोर्ट्स कार में देखते हैं और तुरंत मान लेते हैं कि वो इंसान बहुत खुश और सफल होगा। हाँ, यही होता है। लेकिन हम कहानी का सिर्फ एक पन्ना देख रहे हैं, पूरी किताब नहीं। क्या पता वो इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हो सकता है वो तलाक के बीच में हो या किसी बीमारी से जूझ रहा हो, और शायद उस कार को अगले खंबे से टकरा देने के बारे में सोच रहा हो। बाप रे। हम सिर्फ बाहरी चमक देखते हैं, अंदर का अंधेरा नहीं। ये बात तो सही है, लेकिन इससे बचना बहुत मुश्किल है। जब हम अपने आसपास लोगों को आगे बढ़ते देखते हैं तो एक तरह का दबाव महसूस होता है। तो क्या इसका मतलब है कि हर तरह की तुलना गलत है? क्या थोड़ी बहुत तुलना हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित नहीं करती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना होगा, ईर्ष्या और प्रेरणा। अच्छा। किसी और की सफलता देखकर ये सोचना कि मुझे भी यह हासिल करना है, ये प्रेरणा है। लेकिन ये सोचना कि उसके पास ये क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, ये ईर्ष्या है। और ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आप उस इंसान की पूरी कहानी नहीं जानते। उनकी परवरिश, उनके मौके, उनकी कुर्बानियां सब आपसे अलग हैं। तो उनकी जीत का पैमाना आपकी जिंदगी पर कैसे फिट हो सकता है? बात तो सही है। तो फिर सही पैमाना क्या है? अगर दूसरों से नहीं तो हम अपनी प्रगति को नापें कैसे? नहीं है। ये रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करने की प्रक्रिया है, और यही एक सार्थक जीवन की नींव है। ये संभावना हर किसी के लिए खुली है, चाहे वो कहीं से भी शुरुआत कर रहा हो। ठीक है, तो पहला नियम हुआ अपने कल से बेहतर बनो। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। ये जो प्रेरणा है, ये आग अंदर से आएगी कहाँ से? रोज सुबह उठकर मेहनत करने की कोई कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए, राइट? आपने बिल्कुल बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प विचार में छिपा है। जीवन की कड़वाहट का सबसे अच्छा इलाज है एक उद्देश्य का होना। उद्देश्य का होना। हाँ, जब आपके पास कोई ऐसी समस्या होती है जिसे हल करना आपके लिए वाकई मायने रखता है, तो सुबह उठने की वजह मिल जाती है। वो उद्देश्य आपकी अपनी छोटी-मोटी परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि जब मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं सच में ज्यादा थकी हुई और बिना वजह परेशान महसूस करती हूँ। तो क्या दिमाग को सच में खुश रहने के लिए एक काम चाहिए? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। हमारा दिमाग एक तरह से एक रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। जब आप एक लक्ष्य तय करते हैं, मान लीजिए मैं इस महीने एक नई स्किल सीखूंगी, तो हर बार जब आप उस पर काम करते हैं तो आपका दिमाग आपको डोपामाइन का एक छोटा सा इनाम देता है। अच्छा, डोपामाइन। हाँ, ये वही केमिकल है जो हमें खुशी और संतुष्टि महसूस कराता है। बिना लक्ष्य के दिमाग को इनाम देने का कोई कारण ही नहीं मिलता, और सब कुछ नीरस और बेमतलब लगने लगता है। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका लक्ष्य क्या है। वो बस उलझे रहते हैं। ऐसे में क्या करें? यही पर एक और जरूरी बात आती है। एक खराब योजना भी कोई योजना न होने से बेहतर है। एक मिनट, एक खराब योजना बेहतर कैसे हो सकती है? ये तो हमें गलत दिशा में ले जाएगी। नहीं, सोचिए, अगर आप एक धुंध भरे रास्ते पर हैं और आपके पास एक नक्शा है, भले ही वो थोड़ा गलत हो, तो भी आप चलना शुरू करेंगे। जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको रास्ते के पत्थर, मोड़ और गड्ढे दिखाई देंगे। आप नक्शे को देखकर कहेंगे, ओह, यहाँ तो ये रास्ता नहीं है, और आप उसे ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई नक्शा ही नहीं है, तो आप उस धुंध में बस एक ही जगह खड़े रहेंगे, हिलने से भी डरेंगे। मतलब
एक खराब योजना आपको कम से कम फीडबैक तो देती है। एग्जैक्टली। आप गलतियां करते हैं, सीखते हैं और अपनी योजना को बेहतर बनाते जाते हैं। इसका मतलब अपने लक्ष्य और मापदंड बिल्कुल साफ रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा दर्दनाक लग सकता है, लेकिन ये असल में बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात कैसे? क्योंकि तभी आप उसे ठीक कर सकते हैं। जो लोग बिना लक्ष्य के धुंध में जीते हैं, वो गलतियां तो तब भी करते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता। और जब पता ही नहीं चलेगा तो सुधार कैसे होगा? स्पष्टता आपको दिशा देती है और गलतियों को सीखने का अवसर बनाती है। ये योजना बनाने वाली बात तो ठीक है, पर कई बार हम जानते हैं कि क्या करना है, जैसे सेहत का ध्यान रखना या रिश्ते सुधारना, फिर भी हम कर नहीं पाते। तो सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर असल में शुरुआत करने के कुछ ठोस तरीके क्या हो सकते हैं? ये सब थोड़ा भारी लग सकता है। बिल्कुल, बड़े बड़े विचारों को जमीन पर उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसे आसान बनाने के लिए हम जीवन को कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा है हमारा शरीर, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। यानी कि खान-पान और व्यायाम। हाँ, लेकिन थोड़ा और गहराई से। पहली चीज है उन आदतों को रोकना जो आपको कमजोर बना रही हैं, जैसे नशा। अगर आपको लगता है कि शराब पीने के बाद आप अपने किए पर पछताती हैं या ये आपके रिश्तों और काम पर असर डाल रही है, तो ये एक साफ संकेत है। इसके बाद आता है व्यायाम। आजकल लोग दिमाग तेज करने के लिए ऑनलाइन ब्रेन गेम्स खेलते हैं। हाँ, उनकी बहुत चर्चा होती है। क्या वो सच में काम करते हैं? इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन गेम से दिमाग की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि व्यायाम से हमारी संज्ञानात्मक क्षमता बनी रहती है। एक मिनट, संज्ञानात्मक क्षमता मतलब? आसान भाषा में। हाँ, मतलब सोचने, समझने और सीखने की ताकत, नई चीजें सीखने की क्षमता, चीजों को याद रखने की ताकत। लगभग 25 की उम्र के बाद इसमें स्वाभाविक रूप से गिरावट आने लगती है। व्यायाम इस गिरावट को धीमा कर देता है। कार्डियो और वेट लिफ्टिंग दोनों ही जरूरी हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य पहली सीढ़ी है। इसके बाद क्या आता है? स्वास्थ्य के बाद दूसरा सबसे जरूरी क्षेत्र है हमारे रिश्ते और सामाजिक नेटवर्क। अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों को संभालें और उन्हें विकसित करें। सफल लोगों में एक बात लगभग हमेशा पाई जाती है, वे भरोसेमंद और उदार होते हैं और उनका एक बहुत बड़ा और मजबूत कनेक्शन नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क इतना जरूरी क्यों है? कुछ लोग तो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उम्र के साथ इस नेटवर्क की कीमत समझ आती है। सोचिए, अगर कोई 40 की उम्र में अपनी नौकरी खो देता है, अगर उसका नेटवर्क मजबूत है तो उसके पास सैकड़ों लोग होंगे जिनसे वो मदद या सलाह मांग सकता है। सही बात है। लेकिन अगर उसने अपने रिश्ते नहीं संभाले तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। ये सिर्फ पेशेवर जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भावनात्मक सहारे के लिए भी जरूरी है। और तीसरा व्यवहारिक कदम क्या होगा? स्वास्थ्य हो गया, रिश्ते हो गए। तीसरा है ईमानदारी और सही संवाद। कोशिश करें कि आप जो बोलते हैं वही करें। एक सच्चा और ईमानदार जीवन जीने की कोशिश करें। सुनने में ये बहुत किताबी लगता है, लेकिन लंबे समय में ईमानदारी आपको बहुत आगे ले जाती है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात है संवाद के बारे में। अपनी अच्छी खबर सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी खुशी में सच में खुश होते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हम तो सोचते हैं कि अच्छी खबर तो सबसे साझा करनी चाहिए। नहीं, कई बार लोग आपकी अच्छी खबर सुनकर जलते हैं या उसे छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी खुशी कम हो जाती है। अपनी जीत का जश्न उन लोगों के साथ मनाएं जो सच में आपकी परवाह करते हैं। और बुरी खबर? और ठीक इसी तरह अपनी बुरी खबर या तकलीफ उन लोगों को बताएं जो बिना जज किए धैर्य से आपकी बात सुन सकें। हर किसी के साथ सबको साझा करना समझदारी नहीं है। सही व्यक्ति का चुनाव बहुत मायने रखता है। ये बात समझ आई। स्वास्थ्य, रिश्ते और ईमानदारी, ये सब बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की जड़ एक ऐसी चीज में है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें। आपने उस चीज पर उंगली रख दी है जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, साल में एक बार आने वाली छुट्टियां, करियर का बड़ा लक्ष्य, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन उन बड़ी घटनाओं से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों से बनता है जो हम हर रोज करते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जो इस बात को और साफ करे? जरूर। मेरे एक जानने वाले हैं जो अपने छोटे बेटे से रोज रात को सोने के लिए लगभग 40 मिनट तक लड़ते थे। ये उनके घर में रोज का एक तनावपूर्ण संघर्ष था। अब इसका गणित देखिए। ठीक है। 40 मिनट रोज का मतलब है हफ्ते के लगभग 5 घंटे, महीने के 20 घंटे और साल के 240 घंटे। 240 घंटे? अरे बाप रे, इतने में तो कोई एक नई भाषा का बेसिक कोर्स कर ले। और यहाँ ये सिर्फ बच्चे को सुलाने की लड़ाई में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये 6 हफ्तों के फुल टाइम काम के बराबर का समय है जो सिर्फ लड़ने और फ्रस्ट्रेट होने में बर्बाद हो रहा है।
और सोचिए उस रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। सही बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे बस 40 मिनट ही तो हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो काम आप रोज करते हैं वही आपका जीवन है। आपकी जिंदगी साल में एक बार आने वाली थाईलैंड की ट्रिप नहीं है। आपकी जिंदगी ये है कि आप रोज दोपहर का खाना कैसे खाते हैं, आप रोज अपने पार्टनर से घर आकर कैसे बात करते हैं। ठीक यही। उस 1 घंटे को सुधार लीजिए और आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप सुधर जाएगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब हमारी छुट्टियों से ज्यादा जरूरी ये है कि हम रोज रात को अपने परिवार के साथ डिनर कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। उस 1 घंटे को शांतिपूर्ण और खुशनुमा बनाइए। उस 1 घंटे में अपने फोन दूर रख दीजिए। उस 1 घंटे में एक दूसरे से बात कीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि वो हर दिन दोहराया जाता है। जीवन उन्हीं छोटे छोटे पलों का जोड़ है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार यही है कि एक अच्छी जिंदगी जीने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। इसकी शुरुआत होती है अपनी तुलना सिर्फ अपने अतीत से करने से। फिर जीवन में कोई ऐसी समस्या या लक्ष्य ढूंढना जिसे हल करना आपको जरूरी लगे। फिर अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और अपनी सच्चाई पर काम करना। और इन सब को एक साथ बांधने वाली चीज है अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों को सुधारना। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगा जिस पे वो सोच सकते हैं। जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में जो कुछ भी गलत है, जो अन्याय या तकलीफ हमें दिखती है, उसकी एक वजह ये भी हो कि हम सब वो नहीं बन पाए जो हम बन सकते थे? ये तो बहुत बड़ा विचार है। इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, अगर कोई एक इंसान अपने अतीत की पूरी जिम्मेदारी ले ले, हर वो गलत काम जो उसने किया और हर वो सही काम जो वो कर सकता था पर नहीं किया, और आज से खुद को बेहतर बनाने में जुट जाए, तो शायद इसका असर सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। उसके बेहतर होने से उसका परिवार बेहतर होगा, उसके काम करने की जगह बेहतर होगी, उसका समाज बेहतर होगा। अच्छा। हो सकता है कि दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति किसी बड़े आंदोलन में नहीं, बल्कि इसे एक छोटे से व्यक्तिगत कदम में छिपी हो। अपनी पूरी जिम्मेदारी लेना और वो इंसान बनना जो आप बन सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।